एक थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम्हें रहता है वर्ब में कि दो टर्म्स तुम्हें सुनाई देते होंगे, रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स। ये दोनों टर्म्स मैं थोड़ी देर में क्लियर कर देता हूं तुम्हारे। बेटा रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? रेगुलर वर्ब्स हमारी वो वर्ब्स होती हैं जिनकी पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, उसके जो मेन वर्ड जो होता है वर्ब का, उसी से बनती हैं, यानी अलग से उसका वर्ड नहीं होता है, राइट। जो रूट वर्ड है जो हमारा वर्ब का, उसी वर्ड में ईडी जोड़ देंगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी, राइट। उसी वर्ड में ईडी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म बन जाएगी हमारी, राइट। यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोल देते हैं उस थर्ड फॉर्म को, राइट। उसी वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, राइट, तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म बन जाएगी, आईएनजी फॉर्म, जो अभी हम लोग सीखे थे, राइट। तो आप ये समझ लो, जिस वर्ब में ईडी लगा के या आईएनजी लगा के सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बन जाती है इजीली, उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं बेटा रेगुलर वर्ब्स। कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, और सिंपल सा है। और दुनिया की जितनी वर्ब्स हैं उनमें 99% वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स ही होती हैं बेटा, यानी उनमें ईडी लगा के सेकंड थर्ड फॉर्म, आईएनजी लगा के आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं इसको बेटा, राइट, V4। तो ये हम बना सकते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेगुलर वर्ब्स। एग्जांपल देख लो, जैसे लाफ है, लाफ मींस हंसना। अगर हमें इसका सेकंड फॉर्म बनाना है, क्या करना होगा बेटा, ईडी लगा दो, सिंपल, लाफ्ड, क्लियर। थर्ड फॉर्म भी लाफ्ड, आईएनजी फॉर्म लाफिंग, आईएनजी लगा दिया, क्लियर। कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, केवल हमें ईडी लगाना पड़ा और आईएनजी लगाना पड़ा, एकदम वर्ड चेंज नहीं हुआ, पूरी तरह से वर्ड चेंज नहीं हुआ, या कोई इंटरनल बहुत चेंज नहीं हुआ, राइट। इंटरनल वॉवेल्स में कोई चेंज नहीं हुआ। अगला देखो, वॉश है, ईडी लगा दो, सेकंड फॉर्म बन गया वॉश्ड, थर्ड फॉर्म वॉश्ड, राइट। आईएनजी लगा दो, वॉशिंग हो गया, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं। वेट है, वेटेड, वेटेड, वेटिंग, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। यानी जो वर्ब्स जिनमें ईडी लगा के सेकंड थर्ड फॉर्म, आईएनजी लगा के आईएनजी फॉर्म बन जाए इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वर्ब हमारी रेगुलर वर्ब्स कही जाती है। क्लियर हो गया, सिंपल साधारण व्यक्ति है ये भाई साहब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है रेगुलर वाले भाई साहब क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, ये आपको रटनी पड़ेंगी। इसकी लिस्ट आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, उस लिस्ट से आपको ये समझनी पड़ेंगी बेटा। इनमें क्योंकि न तो ईडी लगा के न आईएनजी सिंपली लगा के सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं बनती है, इसीलिए इनको हम कैसी वर्ब्स बोलते हैं बेटा, इररेगुलर वर्ब्स। ये रेगुलर नहीं होती, इररेगुलर होती। क्यों? इसमें ना तो ईडी लगाते, ना अलग ही वर्ड होता है उसका बेटा सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी उसकी अलग ही होती है, कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इररेगुलर वर्ब्स। इसी में एक और टाइप आ जाता है बेटा इररेगुलर वर्ब में, उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है वैसी सेकंड फॉर्म होती है, वैसी थर्ड फॉर्म होती है, राइट। पहले हम इनके एग्जांपल देखते हैं जरा सा। कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं बेटा, बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो सारे हम नहीं यहाँ लिख सकते, लेकिन जस्ट समझाने के लिए। जैसे अवेक है, अवेक मीन्स क्या होता है बेटा, जगाना। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, अवोक, देखो ओ आ गया यहाँ, क्लियर, नया आ गया। थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, अवोकन, क्लियर हो गया। आईएनजी में क्या किया हमने, आईएनजी लगा दिया, अवेक में ई हटा दिया, आईएनजी लगा दिया। ये तो नियम होता है, तुम बेटा समझ लो, जब कोई वर्ब लास्ट में ई आए और उससे पहले क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट आए, क्या है, कॉन्सोनेंट, के क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने आईएनजी लगाने के लिए क्या किया, लास्ट वाला ये हटाना पड़ता है, उसकी जगह क्या लगाते हैं, आईएनजी लगा। क्लियर हो गया होगा, ये तो रूल है ये। दूसरा देखो, बियर, जन्म देना, राइट, इसका सेकंड फॉर्म बोर, BORE, थर्ड फॉर्म
born, born, clear? ing फॉर्म bearing. एक बात अभी तुमने दूसरे एग्जाम्पल से एक बात जरूर सीख ली होगी कि जो हमारी ing फॉर्म है वो सेकंड या थर्ड फॉर्म में नहीं लगती है, किस में लगती है? फर्स्ट फॉर्म. जो बेस फॉर्म है हमारी वर्ब की, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म भी नहीं, ऐसे समझो बेटा, बेस फॉर्म, राइट? बेस फॉर्म में हमारी ing लगती है. क्लियर हो रहा होगा? अगला देखो, बिड, आज्ञा देना, बेड सेकंड फॉर्म, बिडिंग थर्ड फॉर्म, बिडिंग ing फॉर्म. यहां देखो बेटा एक चीज और, ये भी एक रूल होता है, BIDDING हो गया यार. क्यों हो गया है? ये रूल होता है जब कोई वर्ब लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट आए. क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट. और उससे ठीक पहले क्या है बेटा? कोई वॉवेल आए. आई क्या है? वॉवेल है. BID होता है ना, रूट फॉर्म हमारी क्या होती है? BID. BID में देखो ये क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट. इससे ठीक पहले क्या आ रहा है? आई वॉवेल आ रहा है, इसलिए ing लगाएंगे तो डबल हो जाता है, वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है. तो BIDDING. क्लियर हो गया होगा? ये रूल होता है. दूसरा रूल ये भी तुमने सीख लिया आज. एक और देखो, ईट, खाना. ईट का सेकंड फॉर्म एट, एकदम अलग हो जाता है बेटा. ATE, एट. पास्ट इंडेफिनिट में ये सारे यूज होते हैं, जानते हो कि नहीं? V2 कहाँ यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट. थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? ईटन. ये सब कहाँ होते हैं? परफेक्ट में. ये कहाँ होते हैं बेटा? परफेक्ट में. ये ing फॉर्म है, ईटिंग. ये सब कहाँ यूज होती है? कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और जीरेंड में और अभी बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल में. ing फॉर्म बहुत सारे यूज सीख लिए तुमने, बहुत ज्ञान होता जा रहा है अब आपको, राइट? अगला देखो बेटा, फॉल, गिरना, फैल सेकंड फॉर्म, फॉलन थर्ड फॉर्म, फॉलिंग ing फॉर्म. क्लियर? ऐसे देखो, फॉरबिड, मना करना, फॉरबिड सेकंड फॉर्म, फॉरबेड, बेड हो गया, ये अलग हो गया एकदम. थर्ड फॉर्म फॉरबिडिंग, ing फॉर्म फॉरबिडिंग. इसमें भी देख लो सेम, डबल डी हो गया, फॉरबिडिंग, राइट? सेम ing, आई लगाए ना, BID, इसमें भी BID लगाए, लास्ट में कॉन्सोनेंट है डी, उससे पहले आई लगाए वॉवेल, इसलिए डबल डी हो गया. क्लियर हो गया होगा? अभी बताया था. तो इस तरह से ये हमारी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होती हैं. कुछ रेगुलर वर्ब्स के कुछ भी थर्ड सेकंड फॉर्म चेंज ही नहीं होता. जैसे कट, काटना, कट मीन्स काटना, कट कट कट, राइट? ing जब लगाएंगे तो कटिंग, तो वहां क्या हो जाएगा बेटा? CUTTING. क्या हो जाएगा? CUTTING. वो रूल यहाँ पे लगेगा. ये वो तो क्या वाला रूल कि लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट आए, उससे पहले कोई वॉवेल आए तो वो डबल कॉन्सोनेंट हो जाता है, राइट? ऐसे पुट रखना, PUT, पुट, पुट पुट पुट. समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे बहुत सारी वर्ब्स हैं बेटा, ये तुम्हें अलग से एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है. मैं यहाँ सारी चीजें, सारे वर्ब्स नहीं लिखना चाहूंगा, राइट? आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी देर, राइट?